नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एचआरटीसी कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन कल। एचआरटीसी प्रबंधन बोला, अब 1 तारीख को मिलेगा वेतन। देहरा कुंडलीहार में 3 तेंदुओं की खाल के साथ पकड़े गए 2 युवक। 22 से अंडर ग्रेजुएट्स की परीक्षाएं, एचपीयू ने जारी की डेट शीट। बिल्डर ने लौटाए पैसे, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बाद बनी बात। नगर निगमों के चुनावों के लिए डीसी बनाए रिटर्निंग ऑफिसर। सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला में होने हैं चुनाव। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, पीएम का पुतला फूंका। कीमतें कम ना करने पर दी संघर्ष की चेतावनी। कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड टेस्ट करवाना जरूरी, उपायुक्त ऊना ने दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। एचआरटीसी कर्मचारियों को वीरवार को 2 महीने का वेतन रिलीज किया जाएगा। एचआरटीसी में तैनात करीब 12,000 कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी महीने का वेतन रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा मार्च महीने से पहले की तरह ही महीने की 1 तारीख को वेतन आएगा। वेतन न मिलने से परेशान ड्राइवर यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार से मिला। इस दौरान कर्मचारियों ने सैलरी समय पर न आने से पेश आने वाली दिक्कतें बताई। इसके बाद एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक की ओर से एचआरटीसी कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन रिलीज करने का आश्वासन दिया गया। वहीं मार्च महीने से 1 तारीख को सैलरी मिलने का दावा भी किया। मंडल देहरा के अंतर्गत पड़ते कुंडलीहार में बुधवार को देहरा पुलिस ने 3 तेंदुओं की खालों के साथ 2 युवकों को रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों आरोपियों की उम्र 29 और 34 साल के बीच है। ये दोनों युवक मझीण गांव के बताए जा रहे हैं। इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस ने इस संबंध में छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। डीएसपी अंकित शर्मा ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने गश्त के दौरान गांव कुंडलीहार से देहरा की ओर एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे 2 युवकों को शक के आधार पर रुकने का इशारा किया, लेकिन ये युवक पुलिस को देखकर ज्वालामुखी की ओर वापस भाग निकले। लिहाजा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनका पीछा किया और थोड़ी दूरी पर उनको काबू कर लिया। इस दौरान जब पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो उनके बैग से तेंदुओं की 3 खालें बरामद हुई उक्त खालों पर गोली के निशान भी पाए गए हैं, जिससे साफ होता है कि उक्त तेंदुओं की गोली मारकर हत्या की गई है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हिमाचल में अंडर ग्रेजुएट्स के पुराने सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू होंगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने इन परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। एचपीयू ने डेट शीट पर आपत्तियां दर्ज कराने के बाद इसमें आवश्यक बदलाव के बाद इसे जारी किया है। जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स, शास्त्री, बीसीए, बीबीए कोर्स की पुरानी सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षाएं होगी। इसके अलावा एमबीबीएस प्रोफेशनल प्रथम की अनुपूरक, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की परीक्षा सहित एमडी, एमएस एलोपैथी की अनुपूरक परीक्षाओं की डेट शीट भी जारी कर वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी रेरा के हस्तक्षेप के बाद राजधानी शिमला में एक बिल्डर ने शिकायतकर्ता को लाखों रुपए की राशि ब्याज सहित उसे लौटा दी है। शिकायतकर्ता डॉक्टर मनमोहन चंदोला और डॉक्टर अंजलि चंदोला और प्रमोटर मेसर्ज राजदीप एंड कंपनी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के अधिवक्ता ने प्राधिकरण के ध्यान में लाया कि दोनों पक्षों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार 42,31,106 रुपए, जिसमें 6,55,107 रुपए ब्याज भी सम्मिलित है, वापस करने हेतु 5 लाख का ड्राफ्ट दे दिया गया है तथा बाकी राशि के पोस्ट डेटेड चेक 21 अगस्त 2021 तक के दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों के चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि इन चुनावों के लिए अभी तक राज्य चुनाव आयोग की ओर से तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने इन चुनावों के लिए संबंधित जिलों के जिलाधीशों की रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति की है। इस बारे में राज्य चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिलाधीशों को रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किया गया है। ऐसे में अब नगर निगमों के चुनाव के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तैनात करने की जिम्मेदारी जिलाधीशों की होगी। बताया जा रहा है कि नगर निगम में वार्ड की संख्या के आधार पर एआरओ नियुक्त किए जाएंगे। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयोजित करवाए जाने हैं। इनमें सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला शामिल हैं।
रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। युवा कांग्रेस ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर बढ़ी हुई कीमतों को जल्द वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे। इसी के तहत जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष पंकज राणा की अगुवाई में शाहतलाई युवा कांग्रेस ने आक्रोश रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर बीरू राम किशोर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी को राहत देने के लिए इन कीमतों को कम करने की मांग की गई है। इसके बाद भी अगर कीमतें नहीं घटती हैं तो युवा कांग्रेस देश सहित प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी। वहीं बैजनाथ ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रविंदर राव की अध्यक्षता में उपमंडल अधिकारी कार्यालय के अधीक्षक के माध्यम से राज्यपाल को बढ़ती महंगाई के विरोध में मांग पत्र भेजा। इसी तरह संगड़ा में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तो बिलासपुर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय राजेंद्र ज्वेलर्स सोलन। उत्तराखंड राज्य में फरवरी से अप्रैल माह के दौरान कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए कुंभ मेले के संबंध में भारत सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की गई है। उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, मधुमेह रोगी, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, श्वास रोग, किडनी रोग से ग्रसित लोगों और गर्भवती महिलाओं आदि को सलाह दी जाती है कि वे कुंभ मेले में ना जाएं। इसके अलावा मेला क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व सभी श्रद्धालुओं व आगंतुकों को निर्धारित प्रपत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटों से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब TV। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।